हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास अवयव दे रखा है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 2, -2, -4, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं -1, 3, 4, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 1, -2, x, 1 वर्ग सम अवयव है, तब x का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प है a, b, c, d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी वर्ग सम अवयव क्या होता है। वर्ग सम अवयव क्या होता है? तो कोई अवयव यदि वर्ग सम अवयव है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए a अवयव है, वह वर्ग सम अवयव है, तो a के वर्ग का मान हमारे पास प्राप्त होगा इकाई अवयव। तो यदि किसी अवयव के वर्ग का मान इकाई अवयव प्राप्त हो रहा है तो हमारा वह अवयव वर्ग सम अवयव कहलाता है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें कहा है कि a है वह वर्ग सम अवयव है, अतः a के वर्ग का मान इकाई अवयव प्राप्त होगा। तो a का वर्ग किस प्रकार लिखा जाएगा? a गुणा a के, तो a गुणा a हमारे पास होगा इकाई अवयव के। तो इकाई अवयव की कोटि क्या होगी? 3 गुणा 3 की होगी। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और हमारे पास जो a अवयव है वह है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 x एवं 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और x। चूंकि हमें केवल x का मान ज्ञात करना है तो हम पूरी अवयव की गुणा न करके केवल x का मान हमारे पास प्राप्त हो जाए, तो हम इस प्रकार गुणा करते हैं ताकि हमारे पास केवल x का मान प्राप्त हो जाए। तो x का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? हम x का मान प्राप्त करने के लिए जो हमारी तृतीय पंक्ति है उसकी गुणा हम प्रथम स्तंभ के साथ कर देंगे। तो तृतीय पंक्ति की गुणा जब हम प्रथम स्तंभ के साथ करेंगे तो हमारे पास तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा, जो कि किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो यहां से हम गुणा करते हैं और मान बराबर करते हैं, तो हमारे पास जब हम गुणा करके मान बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? गुणा करते हैं तो 1 की गुणा 2 से, तो 2 -2 की गुणा -1 से, तो प्लस का 2, और x की गुणा 1 से, तो प्लस का x बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 के, जहां से x का मान हमारे पास आ जाएगा -4। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा डी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।